रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोगों ने भी देखा है कि यहाँ के जंगलात के साथ बड़ी मुदाखलत हो रही है। आप देखो हुरपोरा में 300 कनाल ज़मीन फॉरेस्ट वालों ने लोगों को दिए हैं, लेकिन वो पहले हमें इस चीज़ से दुख है कि वो किन लोगों ने लिए हैं। अगर फॉरेस्ट एक्ट है हम भी मानते हैं, अगर किसी के पास 20 साल की 30 साल की ज़मीन है हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आज जो ज़मीन ये लोग दे रहे हैं और ख़ासकर लॉकडाउन में कुछ गिने चुने लोगों को आज ज़मीन मिल रही है। आप हुरपोरा की बात देखो, आप नसरपोरा की बात देखो, आप चौवन की बात देखो, और हमारे जंगलात में आज आप खुद जाइए, आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आप जाइए हमारे जंगलात की हालत देखिए। आज कम से कम 30-30 40-40 घोड़े रात को यहाँ से चलते हैं। और मेरे पास कुछ फ़ोटो भी है, करीबन मुझे 300-400 लोगों ने मुझे फ़ोन किया है इन 10 दिनों 15 दिनों में कि जंगलात ख़त्म हुआ है। मैंने डेपू साहब से भी बात की, रेंजर साहब से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आप आज खुद देखोगे कि हमारे जंगलात का हाल बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंचा है। हमारा जंगलात, कुछ लोग, कुछ सियासी लोग इसमें एक बांडी बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारा है। हर जगह पे आप खुद जाओ, नसरपोरा जाओ, हुरपोरा में ज़मीन बांटा गया है, नसरपोरा में ज़मीन बांटा गया है, चौवन में ज़मीन बांटा गया है। बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि लॉकडाउन में लोग अपने आप को बचाते थे, लेकिन ये बदकिस्मती है, कुछ लोग यहाँ इंक्रोचमेंट कर रहे हैं जंगलात की और उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपका मानना है कि जो यहाँ पे सियासी लोग हैं उन्होंने मतलब ये इंक्रोचमेंट किया है? मेरा लोग, आपने सियासी लोगों का नाम लिया है, वो सियासी लोग कौन है? वो तो आप खुद भी देखोगे, ग्राउंड पे आप जाओ, आप जो साइटें मैंने दी है, मेरे मोबाइल में भी है, लोगों ने मेरे पास शिकायतें लाई हैं। कल भी मेरे पास करीबन 100 लोग आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने उनको अंदर नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे मोबाइल में उन लोगों ने डाले। आप खुद देख लीजिए, आज नसरपोरा में ज़मीन उठाई है उन लोगों ने करीबन 150 कनाल। यहाँ देखिए आप हुरपोरा में 300 कनाल ज़मीन का लूट हो रहा है इस वक्त। मुझे ये समझ में नहीं आती किस कानून में है कि ये ज़मीन हम बांट देंगे। क्या इसमें डीडीसी का भी हाथ है? मुझे इस बात का नहीं पता डीडीसी का हाथ है या नहीं है, वो तो आपको वक्त पे ही पता चलेगा जब आप वहाँ साइट पे जाओगे। वह साइट पे आप खुद देखोगे कि किस किस आदमी ने ज़मीन निकाली है। कल से मुझ पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा है, डेपू साहब मुझे बड़ा प्रेशर कर रहा था, रेंजर साहब मुझे बड़ा प्रेशर कर रहा था, जनाब वो नहीं ये नहीं। लेकिन मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली इसलिए बुलाई है कि कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी वाले इसमें मुलव्वस है। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, न बीजेपी इन चीज़ों के साथ कभी छेड़ती है, न बीजेपी का इसके साथ कुछ है, न हमारे किसी वर्कर के साथ, हमारे वर्कर का इसमें कुछ कोई रोल है। लेकिन आप खुद देख लिए, ग्राउंड लेवल पर आप जाइए, आप ग्राउंड में जाइए, वहाँ देखिए वो ज़मीन निकाला किन लोगों ने। बड़े बड़े जो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने 100-100 कनाल 50-50 कनाल ज़मीन निकाला है नया। मैं ये नहीं कहता हूँ इनके पास पुरानी ज़मीन थी, नहीं, ये एक नई ज़मीन थी। या हमारे शोपियान में अब तक करीबन 50 क्लोजर बने हैं। 50 क्लोजर में आज तक आप देखो, अगर 50 दरख्त कहीं होंगे तो मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। 50 क्लोजर, एक क्लोजर 10-10 20-20 लाख रुपए का बनता है, लेकिन आज तक जितने भी क्लोजर इन लोगों ने बनाए हैं कहीं कोई दरख्त नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल लूट पे आ रहे हैं। आप देखो जो फॉरेस्टर बना है, जो फॉरेस्ट गार्ड बना है, 20-20 लाख की गाड़ी एक फॉरेस्ट। मैंने कल डेपू साहब से बात की, एक जगह पे इंक्रोचमेंट चल रही थी, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था। मैंने डेपू साहब को बोला वैसा वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, उस ट्रैक्टर को आप बंद करो। वो बोल रहा है कि जो मेरा फॉरेस्ट गार्ड है वो मुझे नहीं मानता। अगर डेपू साहब को फॉरेस्टर गार्ड नहीं मानेगा तो शोपियान कहाँ पहुँचेगा? आज आप देखिए लॉकडाउन में थोड़े बहुत शोपियान में हम बच गए हैं, लेकिन मेरा मानना है इस जंगल की वजह से हम बच गए। जगह जंगल ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो आप क्या मानते हैं ऑप्शनल एक्सेस है इसमें है? आप देखिए, खुद भी देखिए। मैं बोल रहा हूं कि आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, ये हम सब लोगों का हक बनता है। जिस तरह जावेद कादरी का हक बनता है उस तरह आप लोगों का हक बनता है। आप जंगल में जाइए, आप खुद देख लीजिए हमारे जंगलात का हाल क्या है। कुछ गाड़ियां इन लोगों ने इस हफ्ते में छोड़ी है, मुझे उनके नंबर भी मेरे पास है, किस किस गाड़ी को इन लोगों ने छोड़ा है, क्यों छोड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ के लोग चोर नहीं है, यहाँ के फॉरेस्ट वाले चोर है कि जो इनसे पैसे पकड़ रहे हैं। आप खुद देख लिए, डेपू साहब बोल रहा है कि मुझे फॉरेस्ट गार्ड नहीं मानता कि यहाँ मैं पर्चा दे दूं। डेपू साहब बोलता अब मैं खुद जाऊंगा, खुद पर्चा दे दूंगा। लेकिन डेपू साहब को भी पता होना चाहिए, अगर हुरपोर में 300 कनाल जमीन कोई छोटी बात नहीं है, अगर नसरपोरा में 200 कनाल निकली कोई छोटी बात नहीं है, अगर चौवन में 200 कनाल जमीन निकली कोई छोटी बात नहीं है। बार बार हम डेपू साहब को कहते रहे, डेपू साहब इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? कल इन लोगों ने 2-3 घोड़े पकड़े, बस चढ़ाया फेसबुक पे, जनाब हमने घोड़े पकड़े हैं, वो किए ये किए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे लूट हो रहा है, यहाँ का जंगलात बिल्कुल खत्म हुआ है। बिल्कुल इन लोगों की वजह से यहाँ जंगलात खत्म हुआ है। मैं आपकी माध्यम से अपने गवर्नर साहब को भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें एक टीम बनाइए, जो टीम देखेगी कि इस जंगलात में क्या हुआ है।
मैं अपने डी साहब से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने इनको बोला कि नहीं आप देखिए, लेकिन हमारा जंगलात खत्म हुआ है। मेरे साथ मेरे सरपंच साहिबान भी बैठे हैं और भी ज्यादा आते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने बोला सबों को मैं बोल दूंगा, लेकिन बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, नहीं, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। होगी कोई पार्टी, आप खुद देखोगे ग्राउंड लेवल पे खुद ब खुद आप वो मीडिया पे आएंगे, जनाब हमने नहीं किया, वो ही नहीं किया। लेकिन लूट हुआ है, शोपियान का जंगलात बिल्कुल इन लोगों ने खत्म किया है, कहीं कुछ नहीं रहा है। आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से कितने मतलब 100 कनाल जो है एनक्रोचमेंट हुआ है? मेरे हिसाब से इस वक्त तक 600-700 कनाल एनक्रोचमेंट इनकी है, अब तक 700 कनाल। पहले यहां मंजूर साहब डेपो हुआ करते थे, उसने 2000 कनाल निकाले थे। चाट साहब ने 2500 कनाल निकाले थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे डेपो साहब ने कम से कम 700 कनाल लोगों को कल से दिए हैं। अब किन लोगों को दिए हैं वो आप खुद देखोगे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेपो साहब को एक एप्लीकेशन दी, उनका नाम भी दिया है, लेकिन बदकिस्मती से डेपो साहब ने उन पर एक्शन नहीं की, क्योंकि उनका असर रसूख है सियासत में, तो इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं, जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें, ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.